हैदराबाद से आज रांची लौट सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पिता शिबू सोरेन से बातचीत के बाद उठाएंगे अगला कदम, ये अहम जानकारी मिल रही है। सूबे की ताजा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देने की तैयारी पर भी चर्चा की जा सकती है। तो चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देने की तैयारी और इस पर चर्चा हो रही है। हैदराबाद से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटने वाले हैं, जिसके बाद पिता शिबू सोरेन से बातचीत के बाद अगला कदम उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेहद खास दिन माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में पिता की सलाह बेहद खास मानी जाएगी, क्योंकि राजनीतिक अनुभव भी काफी है और सूबे में एक अलग पहचान उनकी है। तो ऐसे में उनकी राय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगला कदम उठाने वाले हैं। ये बेहद खास होने वाला है और अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन सा कदम उठाते हैं। क्या कुछ इस मामले से निपटने के लिए किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल हैदराबाद से लौट रहे हैं और इस मामले पर अपने पिता शिबू सोरेन से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लौट रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से वे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अपने पिता शिबू सोरेन से वो विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि अगला कदम उठाने वाले हैं। तो ऐसे में ये मुलाकात कितनी खास और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अनुभव शिबू सोरेन के पास भी काफी है। तो क्या कुछ अगला कदम होने वाला है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए अमृत, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जो चिट्ठी आने के बाद तमाम जो चीज़ों को लेकर सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं एकजुट हुए हैं और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर राजभवन में भी जो है वहाँ राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। अब मामला जब चिट्ठी आने के बाद तस्वीर बदली है, यहाँ विपक्षी खेमा जो है पूरी तरह से खुश है, अपनी एक अलग रणनीति बना रहा है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम लोग भी तमाम चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन को लेकर हैदराबाद गए थे, वहाँ इलाज चल रहा है और आज उनकी वापसी हो रही है। तो वापस जब लौटेंगे तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन अपने उनके जो पिता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और सबसे पहले तो माता का जो इलाज हो रहा है उस पर क्या किस तरह से डॉक्टर ने कहा क्या, अब तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम जो बदल रहा है, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो चिट्ठी आई है उसको लेकर बातचीत होगी। तो ये बातचीत जो है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर बातचीत होगी और शिबू सोरेन जो है उनका एक अपना अनुभव रहा है, क्योंकि वो संघर्ष के नेता हैं, मास लीडर हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो उनका जो अनुभव होगा उनसे वो मंत्रणा करेंगे। तो ये जो आज की मुलाकात है बेहद खास है और इसमें बातचीत के बाद क्या निकलेगा वो भी न्यूज़ 11 तमाम दर्शकों को शाम में जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये राजनीति के जो गुरु हैं, गुरुजी शिबू सोरेन, उनसे जब बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे अनुभव और कुछ अच्छे जो सलाह है वो निकल कर आएगी। और दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो जब चुनाव आयोग से जब चिट्ठी आई है तो सीएमओ के जो अधिकारी हैं वो भी उसका जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी कई बड़े अधिवक्ताओं से बातचीत की है, जो कानून के जो बड़े बड़े जानकार हैं उनसे बातचीत की है और उनकी सलाह ली गई है। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को लेकर एक जो जवाब दिया जाएगा उसे एक सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ये चिट्ठी जो है चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। तो आज जब रांची वापसी होगी तो उसके बाद इन्हीं चीज़ों को लेकर बातचीत होगी, उसका क्या जवाब होगा। और हमें लगता है कि जो राजनीतिक हालात बदले हैं, चुनाव आयोग से जो चिट्ठी आई है, तो इसको लेकर तमाम जो
अन्य दलों के जो बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत होगी, तो एक ठोस जवाब दिया जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास है, गुरुजी से मुलाकात का वक्त है और क्या जवाब होगा वो उसकी तैयारी है। जाहिर तौर पर और इसके अंजलि साथ पर कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में सियासी गलियारे में क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं? अब देखिए, राजनीति में यदि पूरे भारत का राजनीति देखेंगे तो जहाँ जिस तरह से जो विपक्षी दल अभी झारखंड में बीजेपी और आसू पार्टी है, तो बीजेपी भी पूरी तरह से इन चीज़ों को लेकर दिल्ली में अपने बड़े नेताओं से उन लोगों ने बातचीत की है और एक अलग तरह से रणनीति भी बनाई जा रही है और वेट एंड वॉच हो रहा है कि चुनाव आयोग क्या कहेगा जब यहाँ से जवाब दिया जाएगा और चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है। और यदि तमाम चीज़ें नहीं बदलती हैं तब तो ठीक है, यदि कुछ तस्वीर बदलती है तो बीजेपी जो है अपनी पूरी रणनीति बनाकर बैठी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हर चीज़ों पे पैनी नज़र रख रही क्या हो सकता है। लेकिन जो जानकार बताते हैं, अमृत देश के जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं गांगुली, उनका कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और खुद हेमंत सोरेन जो है जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन तमाम चीज़ों की उन्होंने जानकारी भी दी थी, तो यहाँ छिपने छिपाने की बात नहीं है। तो हमें लगता है आने वाला समय थोड़ा वेट एंड वॉच तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, लेकिन एक ठोस जो जवाब है, एक सही जो जवाब है वो चुनाव आयोग को जरूर भेजा जाएगा। लेकिन तमाम लोगों की पैनी नज़र जो है झारखंड पे है और यही वजह है कि कांग्रेस के जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उनका 2 दिवसीय दौरा है और शाम में हो सकता है मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो, बातचीत हो। तो आज का दिन बेहद खास है, जहां गुरुजी से मिलेंगे, वहीं क्या जवाब दिया जाएगा। और इन पल पल की जो निगाहें हैं, भारतीय जनता पार्टी पैनी नज़र रखी है कि क्या होता है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर अटकलों का बाजार गर्म है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।